सो टॉपिक क्या है हमारा बेसिक ऑफ सिग्नल्स या बेसिक सिग्नल्स। तो बेसिक सिग्नल्स के अंदर वी विल स्टार्ट फ्रॉम यूनिट इम्पल्स सिग्नल। ओके, तो हम जो सिग्नल्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं शुरुआत में बेसिक ऑफ सिग्नल्स, तो इसके अंदर हम आज पढ़ रहे हैं कि बेसिक टाइप के सिग्नल कौन कौन से हैं ना, जिनके बारे में हमें स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आता है आपके पास यूनिट इम्पल्स। क्या बोलते हैं उसको? यूनिट इम्पल्स सिग्नल या फिर पल्स, सिंपल पल्स, यूनिट पल्स भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो यूनिट इम्पल्स सिग्नल आपको दिख रहा है, इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा टी से। ठीक है, तो डेल्टा टी से इसको हमेशा डिनोट किया जाता है और इसकी डेफिनेशन जो है कुछ इस तरीके की है। डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट्स टी टेंड्स टू ज़ीरो, यानी कि टाइम टेंड्स टू ज़ीरो ऑफ अ सिग्नल एक्स टी, जिसकी दो वैल्यूज़ आएंगी। एक तो आएगी इन्फिनिटी व्हेन टी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड दूसरी आएगी ज़ीरो व्हेन टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कहने का मतलब है ये एक ऐसा सिग्नल है जिसके पास सिर्फ दो ही वैल्यूज़ हैं। ठीक है, या तो वो अनडिफाइंड वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और या तो वैल्यू क्या है? ज़ीरो है। ठीक है, तो और वैल्यू इन्फिनिटी कब है या वैल्यू अनडिफाइंड कब है? ये अनडिफाइंड वैल्यू है, इन्फिनिटी है। ये कब है? टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे। तो ये बहुत सिंपल हो गया आपके लिए इसको ड्रॉ करना, है ना। तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई ये टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज टी। ओके, और ये इसका एम्पलीट्यूड। तो ये हो गया हमारा सिग्नल डेल्टा टी। तो अगर मैं सिग्नल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ तो सिग्नल विल बी लाइक दिस। ओके, तो ये मेरा सिग्नल होगा डेल्टा टी एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड कुछ मेरे पास यूनिट इम्पल्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे P1 प्रॉपर्टी 1 की एरिया अंडर डेल्टा टी। ठीक है, सो एरिया अंडर डेल्टा टी फंक्शन वो मैं कैसे डिफाइन करूँगा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक टाइम, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और इस कर्व के अंदर कितना एरिया है। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा टी डी टी एंड दिस विल बी लाइक डेल्टा टी की जगह मैं रख सकता हूँ इस फंक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को कुछ ऐसा मिल जाएगा, लिमिट टी टेंड्स टू ज़ीरो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी डी टी, जो आपको वैल्यू देगा 1। ओके, तो एरिया अंडर द कर्व आपके पास आ गया 1 यहाँ पे। सेकंड प्रॉपर्टी P2, डेल्टा टी जो है इज इवन फंक्शन। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी हो गई कि डेल्टा टी क्या है? आपका इवन सिग्नल है। ओके, एक आपने पढ़ा था कि इवन एंड ऑड सिग्नल, दूसरा आपने क्या पढ़ा था? पीरियोडिक सिग्नल भी पढ़ा था। तो क्या ये पीरियोडिक है? ये पीरियोडिक नहीं है, है ना। और एक आपने पढ़ा था एनर्जी एंड पावर सिग्नल। तो क्या ये एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है? मैं बता देता हूँ, दिस इज नाइदर एनर्जी नाइदर पावर सिग्नल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहेगा कि जो डेल्टा टी है मेरा या यूनिट इम्पल्स है, वो हमारी क्या है? इवन सिग्नल है पहला। तो दूसरा नाइदर एनर्जी नाइदर पावर है, जिसका एरिया अंडर द कर्व 1 के बराबर होता है, और वो t इज इक्वल टू ज़ीरो जब टाइम होता है तो अनडिफाइंड होता है या बहुत हाई वैल्यू होती है। तो जैसे एक पल्स होती है ना, उसकी तरह इसकी वैल्यू आती है कि
एकदम से बहुत ज़्यादा वैल्यू या बहुत ज़्यादा इनपुट एक साथ आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेल्टा टी की फ्यू प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारे पास है डेल्टा टी से रिलेटेड, जिसके ऊपर की क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, दैट इज़ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले थ्री प्रॉपर्टी नंबर 3 वो है कि इफ़ कोई सिग्नल एक्स टी को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ डेल्टा टी माइनस टी वन सिग्नल में से, तो इस तरफ मेरे पास क्या आएगा, ठीक है। तो देखते जाओ आप, एज इट इज़ सबसे पहले मैं इसको यहाँ लिख दूंगा, एंड जो एक्स टी होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स टी वन पर, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल कि डेल्टा टी माइनस टी वन को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स टी वन से, सॉरी एक्स टी से, तो ये आ जाएगा एक्स टी वन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी माइनस टी वन। अगर फॉर एग्जांपल वी हैव एक्स टी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, तब क्या आएगा, अभी क्या आना चाहिए आंसर में, रतन, रतनलाल, आशीष, बता सकते हो। दिमाग लगाओ एक बार, आवाज़ आ रही है मेरी सबको, आप बताओ, सोचो एक बार, सोचो, ऊपर वाली स्टेटमेंट पढ़ो और फिर नीचे सोचो क्या हो सकता है। देखो एक्स टी डेल्टा टी, यही आंसर आ जाएगा जैसा ये लिखा है। देखो इसका क्या मतलब है, जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है ना, प्रॉपर्टी नंबर 3 का मतलब ये है कि हमारे पास कोई सिग्नल है एक्स टी, मान लेते हैं कि ये हमारा सिग्नल है एक्स टी, ठीक है। अगर इस सिग्नल को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, किससे, डेल्टा टी माइनस टी वन, अगर डेल्टा टी होता तो वो यहाँ पर आता, लेकिन अगर डेल्टा टी माइनस टी वन है तो वो कहाँ आएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो ये फंक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि डेल्टा टी वन जो होगा वो टी वन यहाँ पर है, सो ये हो जाएगा डेल्टा टी माइनस टी वन। ये क्या हो गया, शिफ्टिंग हो गई, टाइम के साथ इसकी शिफ्टिंग हो गई, ठीक है, फंक्शन शिफ्ट हो गया है। तो ये डेल्टा टी माइनस टी वन आपको कुछ यहाँ पे दिखेगा टी वन पे, ठीक है, यह है डेल्टा टी माइनस टी वन। अब जब इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल हैव ओनली तब आपके पास क्या बचेगा, ओनली एक वैल्यू जो किसके बराबर होगी, इसके मैग्नीट्यूड के एट दिस पॉइंट, है ना। एक्स टी वन का क्या मतलब है कि टी वन वैल्यू पे, टी वन पे एक्स टी की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो पल्स आएगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी और इट इज़ एट टी वन, तो ये हो जाएगा एक्स टी वन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी माइनस टी वन, ओके। सो यहाँ पे हुआ क्या, ये जो टाइम है टी वन ये आ गया टी को रिप्लेस करना, ठीक है।
यहाँ पे ये जो T1 है सेकेंड उसमें इट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू 0। तो अब क्या आएगा यहाँ पे बताओ, x0 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा t माइनस 0 या डेल्टा t, है ना। सो वेरी गुड, ये कुछ इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम नेक्स्ट जो है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन उसको डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर जो हमारे पास 4 है वो है कि इट इज़ बेस्ड अपॉन डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, ओके। तो व्हाट इज डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन? सो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या है, ठीक है, ये है कि इफ वी हैव xt मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा t माइनस टी नॉट, ठीक है, और हमारे पास है इंटीग्रेशन एट t1 से t2 तक dt, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ फॉर्म एक्चुअली इट इज़ अ डायरेक्ट डेल्टा फॉर्म। तो वैसे आप अगर इसको सॉल्व करने पे जाएंगे तो यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम, गेट एग्ज़ाम और RTU एग्ज़ाम, सब जगह आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो हाउ टू सॉल्व दिस फंक्शन, ठीक है। सो वी सिंपली यूज़ अ प्रॉपर्टी हेयर, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी क्या है जो आपने पढ़ ली है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी आपको पता है, तो वो देखते हैं। T1 to T2 xt डेल्टा t माइनस टी नॉट dt, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर वो प्रॉपर्टी लगाओ जो आपने अभी पढ़ी। मेरे को बताओ कि यहाँ पे क्या लिखूँ, x ऑफ टी नॉट डेल्टा t माइनस टी नॉट, ओके वेरी गुड, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा। अब ये तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है, तो इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ। अंदर आ गया डेल्टा t माइनस टी नॉट dt, ठीक है। और फाइनली आपको पता है कि दिस इज, ये जो फंक्शन है ये क्या है, फिर से वही प्रॉपर्टी नंबर 1, एरिया अंडर डेल्टा टी। सो एरिया अंडर डेल्टा टी इज 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और जो फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा xt1। सो फाइनली मेरे पास कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट आ गई है कि इंटीग्रेशन t1 से t2 तक xt कोई फंक्शन है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ t माइनस टी नॉट डेल्टा t माइनस टी नॉट और इंटीग्रेशन है, तो इसका आंसर क्या होगा x टी नॉट। तो दिस इज़ वेरी सिंपल इंटीग्रेशन, ठीक है, इस ज़्यादा सिंपल इंटीग्रेशन आपने आज तक नहीं किया होगा, ठीक है। तो यूजिंग द प्रॉपर्टी हमने क्या कर लिया, इंटीग्रेशन को डिटरमाइन कर लिया, बट इसमें एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि ये जो टी नॉट है किसके अंदर होना चाहिए, t1 से t2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। फॉर टी नॉट t1 से t2 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता लग गई, इज इट क्लियर? अगर यहाँ पे t1 से t2 दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है प्रॉपर्टी 5।